एक और मटेरियल का ईओक्यू टॉपिक आपका कंप्लीट करने वाले। एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं बीकॉम 2013 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके हिंट्स में लिखा हुआ है। यहां पर ज्यादा चिल्लाकर आपको समझाने का जरूरत नहीं है, आराम से भी आप समझ सकते हो। हम चिल्लाएंगे तो ही आप अटेंशन दोगे, इतना जरूरी नहीं है आपका अटेंशन का। आप देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आपका सेकंड टाइप का है, आपकी जरूरत है। आप देखिए आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं इजीली समझा सकता हूं। आपके लिए आपको ही करना है, यहां पर मैं सिर्फ आपका हेल्प कर सकता हूं। टाइप 2 ईओक्यू का सेकंड इंपॉर्टेंट आपके सामने दिख रहा है, बीकॉम 2013 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे। यहां पर अ कंपनी परचेजेज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन 6 ऑर्डर। 6 बार ऑर्डर देता है कंपनी, नॉर्मली किसी से पूछता नहीं है, 6 बार ऑर्डर देता है साल भर में। 6 इसका अच्छा नंबर होगा, इसलिए 6 बार ऑर्डर देता है। परचेज मैनेजर वांट्स टू अडॉप्ट ईओक्यू मेथड, लेकिन उसका परचेज मैनेजर वो बोला कि ईओक्यू मेथड को एक्सेप्ट करिए। इसके लिए वो हमसे एडवाइस दिया, हम उस कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट या आप लोग उस कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको देना है एक एडवाइस कि वो परचेज पॉलिसी उसका कंपनी का सही है या गलत है। एनुअल कंजम्पशन कंपनी का 36,000 यूनिट्स है, कॉस्ट पर यूनिट 1 ही रुपया है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 25 रुपया है, एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग मटेरियल मतलब कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम पर यूनिट लिखना भूल गए थे, लेकिन याद रखिए आपके क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब पर एनम का ही ये प्राइस होता है। ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप सबसे पहले कैसे करोगे, डायरेक्टली हम पहले ईओक्यू निकालेंगे। ईओक्यू निकालने के लिए आपको डेटा निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटा इवैल्यूएशन। डेटा इवैल्यूएशन में आपको यहां पर लिखना है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन में इसको हम लोग लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, हमने इसको ए माना। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, साल भर का एनुअल कंजम्पशन कंपनी लिखा हुआ है 36,000 यूनिट है, मैं यहां पे 36,000 यूनिट्स लिख देता हूं। ये यूनिट्स केजी भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। जितना लिखा है उतना लिख दीजिए, स्क्वायर फीट भी रह सकता है, कुछ भी। एनुअल कंजम्पशन आपका ए, एनुअल कंजम्पशन है ए 36,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट दूसरा नंबर हमको लिखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ इसको कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर। और तीसरा नंबर हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर ईयर पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। ये मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा इनडायरेक्ट वे से देगा। आपको कॉस्ट पर यूनिट जो दिया है उसी कॉस्ट पर यूनिट का 20% आपको निकाल देना है, तब पता चलेगा 0.20 कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। अब आपके पास डेटा मिल गया, आप अब ईओक्यू फाइंड आउट करोगे। ईओक्यू का फॉर्मूला आप लिखोगे, 2 लोग आओ छाता के नीचे बैठ के कोको कोला पियो। यहां पर फॉर्मूला लिख लेने के बाद 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, ए का वैल्यू 36,000 हो जाएगा, ओ का वैल्यू 25 रुपया हो जाएगा, और कैरिंग कॉस्ट आप लोगों ने निकाला 0.20। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 36,000, 2 इंटू 36,000 इंटू 25 बाई 0.20 का रूट 3,000 यूनिट्स। ये आ गया आपका ईओक्यू। परचेज मैनेजर अब यही चाहता है कि ईओक्यू का हिसाब से जितना मंगाना चाहिए उतना ही गुड्स मंगाना चाहिए, ज्यादा मंगाकर फायदा नहीं है। अब परचेज मैनेजर सही है कि गलत है वो टेस्ट करने के लिए हम लोग एक कंपैरेटिव कॉस्ट बनाएंगे, कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट।
फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड EOQ पॉलिसी। हम लोग को दोनों में कंपेयर करना होगा, परचेज मैनेजर सही है कि नहीं है ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। एक तो पॉलिसी लिखेंगे हमारा एग्जिस्टिंग, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, 6000 यूनिट्स है, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। और EOQ पॉलिसी पे हम लोग अभी अभी EOQ का वैल्यू निकाला, EOQ का 3000 यूनिट्स, जो परचेज मैनेजर चाह रहा है कि ये एक्सेप्ट करे, ये अडॉप्ट करे। तो ये हो गया EOQ पॉलिसी। आपको थोड़ा सा और भी लिखना होगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी आप लिख सकते हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। भैया आप 2000 करके मंगाइए, 3000 करके मंगाइए, 6000 करके मंगाइए, आपको साल भर में 36,000 लगना है। 12,000 करके भी मंगा सकते हो, जैसे आपको मंगाना है वैसे मंगा सकते हो। कभी 5,000 मंगा सकते हो तो कभी 6,000 मंगा सकते हो, ये आपका अपना पॉलिसी है। लेकिन एनुअल में तो साल भर का हमें टोटल मटेरियल कॉस्ट जो लगेगा, एनुअल मटेरियल कॉस्ट लगेगा, वो तो हमको 36,000 ही लगेगा ना। मटेरियल कॉस्ट वो तो हमको कितना लगेगा, 36,000 लगेगा। तो 36,000 ही लगेगा। तो 36,000 इंटू 1, यहां पर 36,000 रुपया लगेगा, क्योंकि 1 रुपया मटेरियल का प्राइस है। ये सब रुपीस में है, ध्यान रखिएगा। 1 रुपया मटेरियल का प्राइस है, तो यहां पर भी 36,000 लगेगा। और भले आप 3-3 हजार करके मंगवाइए तो भी आपको 36,000 ही लगेगा, क्योंकि मटेरियल का प्राइस वही रहेगा दोनों ही केस में। डिस्काउंट अगर मिलता तो बात अलग रहता, मान लीजिए 2% डिस्काउंट रहता तो हम यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा घटा देते, यहाँ पर 98% लिख देते 36,000 का। डिस्काउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मटेरियल का प्राइस वही लगेगा। दूसरा प्राइस होगा हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को जोड़ देंगे भैया हम साल भर में कितना बार ऑर्डर देते हैं, उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, A डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज इंटू O। सबका मतलब हम लोगों ने ऊपर निकाला ही था, A डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज। A डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज करने का मतलब हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, A डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज। अगर इसका हम निकालते हैं, A मतलब साल भर में हमको 36,000 चाहिए ही चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो 6,000 करके आप मंगा रहे हो, और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कैलकुलेट 25 रुपया था ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपया ही था ना, हाँ 25 रुपया था ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 36,000 बाई 6,000, आप यहाँ पर 36,000 बाई 6,000, 6 इंटू 25, आप यहाँ पर 150 रुपया लग रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट का। और यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, 36,000 बाई 3,000, क्योंकि EOQ का पॉलिसी 3,000 से है और 25 रुपया करके लगेगा। तो यहां पर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 300 रुपया आई थिंक। 36,000 बाई 3,000 इंटू 25, 300 रुपया आपको देना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट सेकंड कॉस्ट में। अब यहां पर तीसरा जो चीज ऐड होता है आपका फैक्टर है, मटेरियल का 3 चीज जोड़ते हैं हम लोग, एक तो एनुअल मटेरियल कॉस्ट, और दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला ऐसा होता है 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब हम लोग इसका निकालेंगे 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 1/2 हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज है 6,000, कैरिंग कॉस्ट हमारा लगता है 20 पैसा, हम लोग निकाल चुके थे जब डेटा इवेल्युएशन किए थे, याद होगा आपको। ऊपर आप देख सकते हो 6,000 का 0.20 इंटू बाई 2। तो हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे 600 रुपया खर्चा हो रहा है मटेरियल को कैरिंग करने का। लेकिन अगर EOQ पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमारा कैरिंग कॉस्ट लगता है 0.2। तो यहां पर आपका हो गया 3,000 इंटू 0.20 इंटू बाई 2, यहां पर आपका कैरिंग कॉस्ट लग गया 300।
अब आप देखिए तीन तरह के कॉस्ट आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तीन तरह का कॉस्ट आपने ऐड कर दिया है। एक तो मटेरियल का खुद का परचेजिंग प्राइस, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरा कैरिंग कॉस्ट। तो लगा कितना, देखिए 36,000 हमारा मटेरियल का प्राइस लग जा रहा है, 150 रुपया हमारा कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जा रहा है और 600 रुपया हमारा कैरिंग का कॉस्ट लग जा रहा है। तो हमारा टोटल हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से 36,750 रुपया खर्चा होता है, जबकि हम ईओक्यू पॉलिसी के हिसाब से जाते हैं तो 36,000 प्लस 300 प्लस 300 36,600 रुपया ही खर्चा होता है। यह आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब आप बता दो, अगर आपका टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग पॉलिसी से कम हो रहा है ईओक्यू पॉलिसी में, तो मतलब यह है कि यहां पर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो गलत है। यहां पे लिखेंगे क्या, एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है ना वो क्या है कंपनी का, द एग्जिस्टिंग परचेज ऑर्डर, द एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज is wrong, so it is advised to company to adopt the EOQ policy as total cost is less by rupees 150 that of existing order। ये थोड़ा सा आपको लिखना होगा कि उसका एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो साइज है, जो वो 6,000 एक बार में ऑर्डर दे रहा है, वो बिल्कुल गलत है। अगर वो ईओक्यू पॉलिसी के हिसाब से ऑर्डर देता है तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगा वो हमारा भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, और इस हिसाब से उसका 150 रुपया का बचत हो रहा है। सो ये हो गया कंपैरेटिव कॉस्ट निकालने का एक स्टेटमेंट। ये आपका टाइप 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईओक्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच।